नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं आपको दक्षिण द्वार के विषय में, जिसे कहते हैं संकटों का द्वार या यम का द्वार। मकान जब आप बनवाते हैं तो हमेशा ध्यान रखें, या प्लाट कोई लेते हैं तो अगर आपका जो है, आप इस चीज़ को ध्यान दें कि आपका दरवाज़ा जो है पूर्व दिशा में हो या उत्तर दिशा में हो, वो हमेशा आपको लाभदायक रहेगा। क्योंकि दक्षिण दिशा का द्वार जो है काफ़ी हानिकारक होता है, कष्टदायक होता है। इसको हम कहते हैं कष्टों का द्वार। दक्षिण द्वार को कष्टों का द्वार कहते हैं। जैसे कहते हैं यम का द्वार, मतलब इधर से जो है हमेशा संकट ही आते हैं। लेकिन जो है वास्तुशास्त्र में कुछ उपाय भी हैं, तो अगर आप कुछ उपाय करेंगे तो आप उनसे काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारे जो भी वीडियो अपडेट होते हैं वो आपके पास तक समय से पहुंच सकें। आगे मैं आपको जो है कुछ उपाय बता रहा हूं, अगर आप जो है उपाय करेंगे तो आप जो है उनसे छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपका दरवाज़ा दक्षिण दिशा में है तो आपको जो घर के पानी की निकासी है वो दक्षिण से पूर्व की तरफ करना पड़ेगी। मतलब उसके इस दिशा को, हमको दक्षिण दिशा को ऊंचा करके रखना है। मतलब हमारा पानी जो है दक्षिण से और पश्चिम से, ये हमारा पानी उत्तर या पूर्व में जाए, ढलान हमारा जो है पूर्व की तरफ हो। ये हमें विशेष ध्यान देना है। यही कारण होता है कष्टों का। और आप नहीं करेंगे तो इन चीज़ों को ध्यान देना है, और आप पूरा वीडियो सुनेंगे तो आपको जो है जानकारी मिलेगी। दूसरा, ये दिशा जो है हमेशा ऊंची तो रहनी चाहिए, और ये दिशा जो है भारी भी रहनी चाहिए। भारी का मतलब हो गया कि घर का आपका जो सामान है वो कोशिश करें जितना भारी सामान है इस दिशा में रखें। वजन जितना ज़्यादा होगा इस दिशा पे, आपको उतना भी लाभदायक कहलाया जाएगा ये। और जो है हमको ये दिशा ऊंचा रखना है, तो मेन गेट पर हमारे लिए इतने ऊंचे पेड़ लगाना है, ऐसी प्रजाति के पेड़ लगाना है। यह अशोक के पेड़ हो गए, काफ़ी ऊंचे जाते हैं, आप लगा सकते हैं उसके लिए। वो आपके मकान से ऊंचे जाएंगे तो वो आपको फ़ायदा देंगे, और उसकी परछाई आपके मकान में पड़ेगी तो और फ़ायदा देगी। जितने ऊंचे पेड़ जाएंगे उतना ही आपको संकट से निजात मिलेगा। और अगर संभव नहीं है, पेड़ आपके नहीं जा पा रहे हैं ऊंचे, तो आप जो है छत पे एक झंडी लगा दें लाल रंग की, तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। दूसरा जो है, मेन गेट पे आपको क्या ध्यान देना है कि मेन गेट पे हमको अपनी जो चौखट है, चौखट से ऊपर बीच में एक पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगानी है, और सेम एक तस्वीर जो है अंदर घुसते हुए उसी चौखट पे पीछे लगानी है। 2 तस्वीर लगानी है, एक बाहर को एक अंदर को, ये हमें करना है। और एक मिरर लगाना है, ऐसा मिरर लगाना है जो कि जब हम दरवाजे से घुसते हैं तो हमको सामने दिखाई दे। मतलब हमारा चेहरा जो है उस मिरर में दिखाई पड़ना चाहिए। मतलब जो भी गलत एनर्जी आपके इस दक्षिण द्वार से घुसेगी वो वापस जो है मिरर में देख के वापस हो जाएगी। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। और एक आपको जो है, अगर आपका सेफ्टी टैंक है इस दिशा में, तो वो तो आपको चेंज कराना ही पड़ेगा। उसका निजात आपको नहीं मिलेगा जब तक आप जो है उसको पूर्व दिशा के अंदर लेके नहीं जाते हैं। हमको जो है इन चीज़ों का बहुत ध्यान देना है। आप सुबह को जब पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ करते हैं, ठाकुर जी को नहलाते हैं, जो जल होता है आप तुलसी जी में चढ़ाते हैं। उस जल के लिए पेड़ पौधों में कुछ चढ़ाएं, लेकिन जो है उसको कुछ जल जो है आप मेन दरवाजे पे अवश्य डालें। क्योंकि इन चीज़ों का अगर आप उपाय करेंगे तो आपके लिए जो है ये जो दक्षिण द्वार है, संकटों का द्वार है, आपको बहुत निजात मिलेगी, और हमेशा जीवन में आप जो है संकट आपके ऊपर नहीं आएंगे। और अगर आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करें। नमस्कार।